बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ एक सादा तबीयत का इंसान था। उसकी जिंदगी ज़ाहिरी तौर पर पुरसुकून थी, मगर उसके दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो अक्सर तन्हाई में बैठकर सोचता रहता कि आखिर उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, वो क्यों पैदा हुआ है, वो क्या काम करे जिससे उसकी रूह को सुकून मिले। यूसुफ के वालिद अब्दुल करीम गांव के मुअज़्ज़िज़ और नेक नाम बुजुर्गों में शुमार होते थे। लोग उनकी इज्जत करते थे, उनसे मशवरा लेते थे और उनकी बात को कदर की निगाह से देखते थे। मगर पिछले कुछ अरसे से अब्दुल करीम की सेहत बिगड़ती जा रही थी। पहले हल्की कमजोरी, फिर बुखार, फिर ऐसा लगने लगा जैसे जिस्म में जान ही नहीं रही। दिन गुजरते गए और बीमारी बढ़ती गई। यूसुफ ने गांव के हर तबीब, हर हकीम और हर जानने वाले से इलाज करवाया। कोई जड़ी बूटियां देता, कोई नुस्खा बताता, कोई दम दरूद करता, मगर कोई फायदा ना होता। अब्दुल करीम दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। यूसुफ के दिल में हर वक्त एक खौफ बैठ गया था कि कहीं वो अपने वालिद को खो न दे। रातों को वो जागकर अपने वालिद का सांस सुनता रहता। घर में खामोशी और गम का राज था। वो घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब वहां सिर्फ आहटों की आवाज रह गई थी। एक दिन यूसुफ शाम के वक्त अपने घर के बाहर बैठा था। सूरज गुरूब हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा था, मगर रुक नहीं पा रहे थे। उसका दिल बहुत बोझल था। इसी वक्त एक बुजुर्ग मुसाफिर वहां से गुजरे। उनके कपड़े सादा थे, चेहरे पर नूर था और आंखों में अजीब सी गहराई। उन्होंने यूसुफ को रोते देखा तो रुक गए। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? तुम्हारी आंखों में बहुत दुख है। यूसुफ ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, मगर फिर उसके दिल का बोझ टूट गया। उसने अपने वालिद की बीमारी, नाकाम इलाज और अपने खौफ के बारे में सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग मुसाफिर खामोशी से सुनते रहे, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, बेटा, तुमने दुनिया के सब तबीब आजमा लिए, मगर क्या तुमने कायनात के सबसे बड़े शिफा देने वाले को पुकारा है? यूसुफ ने हैरत से उनकी तरफ देखा और पूछा, वो कौन है? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह ताला, वही जो हर बीमारी का शाफी है, हर दुआ को सुनता है और हर मुश्किल को आसान करता है। फिर उन्होंने यूसुफ को नमाज की अहमियत बताई। कहा, नमाज में ऐसी ताकत है जिसका अंदाजा इंसान को तब होता है जब वो सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुकता है। अगर इखलास के साथ नमाज अदा करो और दुआ मांगो तो कोई मुश्किल ऐसी नहीं जो हल ना हो। ये सुनकर यूसुफ के दिल में एक उम्मीद की रोशनी जाग उठी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने अंधेरे में चिराग जला दिया हो। बुजुर्ग मुसाफिर ने वहीं यूसुफ को वुजू करना सिखाया। पानी के एक एक कतरे के साथ उन्होंने उसे बताया कि वुजू सिर्फ जिस्म को साफ करने का अमल नहीं, बल्कि दिल को भी पाक करने का जरिया है। फिर उन्होंने नमाज की सही अदायगी सिखाई और कहा, याद रखो, नमाज सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं, ये दिल से अल्लाह से बात करने का नाम है। जब तुम सजदे में जाओ तो अपने दिल की आवाज भी साथ ले जाना। उसी रात यूसुफ ने पहली बार पूरी तवज्जो और इखलास के साथ नमाज अदा की। उसने अपने वालिद अब्दुल करीम की सेहत के लिए दुआ मांगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो इतना गहराई से नमाज में डूब गया कि उसे वक्त गुजरने का एहसास ही न रहा। नमाज के बाद उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, ऐसा सुकून जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सुबह हुई तो यूसुफ ने देखा कि उसके वालिद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है। कई दिनों बाद उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने फौरन खाना तैयार किया। उसके दिल में बुजुर्ग मुसाफिर की बातें गूंज रही थीं। इसी दिन यूसुफ ने पुख्ता फैसला किया कि वो अब जिंदगी भर 5 वक्त की नमाज अदा करेगा और अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनकर रहेगा। दिन गुजरते गए और अब्दुल करीम की सेहत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने लगी। गांव वाले हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन हुआ, मगर यूसुफ जानता था कि ये सब अल्लाह की रहमत और नमाज की बरकत से हुआ है। अब यूसुफ को अपनी जिंदगी का मकसद आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा था। अब्दुल करीम की सेहत में बेहतरी आना शुरू हुई तो पूरे गांव में इसका चर्चा होने लगा। लोग हैरान थे कि जिस बीमारी ने कई महीनों से उन्हें बिस्तर से लगा रखा था, वो अचानक कैसे काबू में आ गई। मगर यूसुफ खामोश रहता।
वो जानता था कि ये सब अल्लाह की रहमत और नमाज की बरकत है। लेकिन अभी आजमाइशें खत्म नहीं हुई थीं। कुछ ही अरसे बाद गांव पर एक और मुश्किल आ पड़ी। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। आसमान बिल्कुल साफ रहता, सूरज आग बरसाता और जमीन दिन ब दिन खुश्क होती जा रही थी। खेतों की मिट्टी फटने लगी थी, फसलें सूख रही थीं, जानवर प्यास से निढाल थे और कुओं का पानी नीचे जाता जा रहा था। गांव के लोगों के चेहरों पर फिक्र की लकीरें गहरी होने लगीं। सबको डर था कि अगर यही हाल रहा तो कहत पड़ जाएगा। एक दिन गांव के लोग इकट्ठे हुए। कोई कहता था कि दूसरे गांव हिजरत कर लेनी चाहिए, कोई कहता था कि नया कुआं खोदा जाए, कोई नदी तक नहर निकालने की बात करता था। हर तरफ शोर था, मगर यूसुफ खामोश बैठा सबकी बातें सुन रहा था। उसके जहन में बार बार वही बुजुर्ग मुसाफिर की बातें गूंज रही थीं। क्या तुमने कायनात के सबसे बड़े शिफा देने वाले को पुकारा है? उसी रात यूसुफ ने अपने वालिद अब्दुल करीम से पूछा, अब्बा, क्या आपने कभी नमाज़े इस्तिस्का के बारे में सुना है? अब्दुल करीम ने कमजोर मगर मुतमईन आवाज में जवाब दिया, हाँ बेटा, ये बारिश के लिए खास नमाज होती है, मगर ये अकेले नहीं, पूरी जमात के साथ अदा की जाती है। अगली सुबह यूसुफ मस्जिद गया और इमाम साहब से मिला। उसने पूरी सूरत हाल बयान की और कहा, अगर हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें तो वो जरूर हमारी सुनेगा। क्या हम नमाज इस्तिस्का अदा कर सकते हैं? इमाम साहब ने कहा, बिल्कुल, मगर इसके लिए पूरे गांव को तैयार करना होगा। जुमे के खुतबे में इमाम साहब ने ऐलान किया कि इतवार की सुबह सब लोग मैदान में जमा हों, अपने गुनाहों से तौबा करें, पाक दिल के साथ अल्लाह के सामने झुकें और उसकी रहमत मांगें। यूसुफ घर घर गया। उसने लोगों को नमाज की ताकत के बारे में बताया। उसने अपने वालिद की बीमारी और शिफा की कहानी सुनाई। इब्तिदा में कुछ लोग शक में थे, मगर यूसुफ के लहजे में ऐसा यकीन था कि दिल पिघलने लगे। इतवार की सुबह पूरा गांव मैदान में जमा था। बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब सफों में खड़े थे। सबके दिलों में एक ही उम्मीद थी। नमाज शुरू हुई। फिजा में अजीब सी खामोशी थी। लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। इमाम साहब ने लंबी दुआ मांगी और सब ने हाथ उठाकर आमीन कही। नमाज के बाद भी लोग वहीं बैठे रहे, दुआ मांगते रहे। जब लोग वापस लौटने लगे तो आसमान पर बादल नमूदार होने लगे। वो बादल जो कई महीनों से किसी ने नहीं देखे थे, आहिस्ता आहिस्ता पूरे आसमान पर छा गए। पहली बूंद जमीन पर गिरी तो जैसे सबके दिल धड़क उठे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बच्चे खुशी से बाहर निकल आए, नाचने लगे। बूढ़े सजदे में गिर गए। हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं थीं। यूसुफ बारिश में भीगता हुआ रो रहा था। उसके आंसू और बारिश के कतरे मिल चुके थे। बारिश के बाद गांव में खुशहाली लौट आई। खेत हरे भरे हो गए, नदी नाले भर गए, जानवर सैराब हो गए। मगर एक दिन फिर खौफ की खबर आई। पहाड़ी इलाकों से डाकुओं का एक खतरनाक गिरोह गांव की तरफ बढ़ रहा था। वो कई गांव लूट चुके थे। लोगों के दिलों में दहशत बैठ गई। नौजवानों ने लाठियां और पुराने हथियार निकाल लिए, मगर सब जानते थे कि ये नाकाफी हैं। यूसुफ ने इमाम साहब से मशवरा किया, हम क्या करें, हमारे पास ताकत नहीं। इमाम साहब ने कहा, जैसे हमने बारिश के लिए अल्लाह से मांगा, वैसे ही अब भी अल्लाह ही से मदद मांगेंगे। हमें नमाज खौफ और तहज्जुद अदा करनी चाहिए। इसी रात पूरा गांव मस्जिद में जमा हुआ। रात भर लोग नमाज और दुआ में मशगूल रहे। यूसुफ सबसे पहले आया और सबसे आखिर में निकला। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले दिन एक अजीब मंजर था। सुबह होते ही आसमान पर स्याह बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी, दरख्त झुकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत खुद हरकत में आ गई हो। डाकू अपने सरदार सलीम के साथ जंगल से निकले। अचानक एक पुराना दरख्त गिर पड़ा और रास्ता बंद हो गया। दूसरे रास्ते पर पानी का रेला आ गया। चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए। डाकू घबरा गए। किसी ने कहा यह कुदरती आफत है, किसी ने कहा यह उस नौजवान की दुआ है। सलीम के दिल में अजीब सा खौफ पैदा हो गया। दोपहर तक आंधी रुक गई। यूसुफ चंद नौजवानों के साथ जंगल की तरफ गया। वहां उन्होंने देखा कि सलीम अकेला बैठा है। उसके साथ ही सब भाग चुके थे। सलीम ने यूसुफ को देखकर कहा, तुम्हारे अल्लाह ने हमें रोक लिया, क्या वो मुझे भी माफ कर सकता है? यूसुफ के दिल में रहम आ गया। उसने कहा, अगर दिल से तौबा करो तो अल्लाह सबको माफ करता है। यूसुफ सलीम को गांव ले आया। शुरू में लोग डरे, मगर फिर उसे मौका दिया गया। इमाम साहब ने उसे वुजू और नमाज सिखाई।
सलीम ने पहली बार जमात के साथ नमाज पढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चंद दिनों में उसने अपनी लुटी हुई दौलत गरीबों में बांट दी। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया। अब वो नेक जिंदगी गुजारने लगा। वक्त गुजरता गया और गांव में अमन कायम हो गया। यूसुफ अब नौजवानों को कुरान और नमाज सिखाने लगा। वो हर दिन गांव के बच्चों और नौजवानों को नमाज की अहमियत, कुरान की तालीम और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने के तरीके बताता। सलीम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल अब सिर्फ गांव की हिफाजत और लोगों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया था। यूसुफ और सलीम की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी और हर कोई उन्हें मिसाल के तौर पर देखने लगा। एक दिन यूसुफ को खबर मिली कि उसका बचपन का दोस्त हारिस, जो अब शहर में रहता था, शदीद बीमार है। हारिस ने यूसुफ को पैगाम भेजा था कि वो उसे मिलना चाहता है। यूसुफ ने फौरन शहर जाने का फैसला किया। सलीम ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रास्ते में खतरात हैं और मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह हमारे साथ है, मगर तुम्हारा साथ भी बहुत मददगार होगा। दोनों अगली सुबह शहर की तरफ रवाना हो गए। रास्ता लंबा और खतरनाक था। कई पहाड़ी रास्ते, घने जंगल और दरिया पार करने थे। दूसरे दिन जब वो एक गहरी वादी से गुजर रहे थे, अचानक जमीन हिलने लगी। पथरीला हिस्सा मुनहदिम होने लगा और बड़े बड़े पत्थर गिरते नजर आए। वो फंस गए। सलीम ने कहा, हाँ, वापस जाना होगा। लेकिन यूसुफ ने कहा, नहीं, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। हम नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से मदद मांगेंगे। दोनों ने वादी में एक महफूज जगह तलाश की और नमाज अदा की। यूसुफ ने अल्लाह से दुआ की कि रास्ता खुल जाए। नमाज के बाद उन्होंने देखा कि जमीन की हरकत से एक नया रास्ता बन गया जो शहर की तरफ सीधा जाता था। यूसुफ ने कहा, देखो, अल्लाह ने मुश्किल आसान कर दी। कभी कभी मुश्किलात हमें नए रास्ते दिखाने के लिए आती हैं। सलीम हैरान रह गया। उसने कहा, यूसुफ, तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत है। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। शहर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि ज़लज़ले ने शहर को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। कई घर गिरे हुए थे और लोग सड़कों पर फैल गए थे। यूसुफ और सलीम ने हारिस को ढूंढना शुरू किया। अनथक तलाश के बाद वो हारिस को एक आरजी खैमे में मिला जहां जख्मियों को रखा गया था। हारिस बहुत कमजोर और बुखार में था। जब उसने यूसुफ को देखा तो मुस्कुरा दिया। हारिस ने कहा, मुझे मालूम था तुम आओगे। मैं चाहता हूं तुम मुझे एक बात सिखाओ। उसने बताया कि वो शहर की चमक दमक में अल्लाह को भूल गया था और नमाज की अहमियत को नजरअंदाज कर बैठा था। उसकी बीमारी शायद अल्लाह की तरफ से एक इंतबाह थी। जब उसने सुना कि यूसुफ ने नमाज की बरकत से गांव में मोजज़ात दिखाए तो उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है और नमाज सीखना चाहता है। यूसुफ ने हारिस को वजू का तरीका सिखाया और नमाज के सही मानी और इखलास के साथ अदा करने का तरीका बताया। हारिस ने बीमारी के बावजूद जज्बे के साथ नमाज सीखना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेहत बेहतर होने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी संगीन हालत में भी वो कैसे ठीक हो रहा है। हारिस कहता है, ये नमाज की बरकत है। जब से मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरे अंदर जिंदगी की नई रोशनी आई है। 1 महीने के बाद शहर आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगा। हारिस चल फिर सकता था और उसने फैसला किया कि वो अपना कारोबार छोड़कर एक मदरसा कायम करेगा जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। यूसुफ, सलीम और हारिस ने मिलकर शहर में मदरसा बनाया। हारिस ने अपनी दौलत से एक खूबसूरत इमारत तामीर करवाई। शहर के बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। मदरसे में बच्चों को कुरान, नमाज, अखलाकियात और दुनियावी इल्म दोनों सिखाया जाने लगा। यूसुफ ने कहा, हमें ऐसे नौजवान तैयार करने हैं जो दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हों। वक्त गुजरता गया और मदरसा शहर में मशहूर हो गया। दूर दराज से लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजने लगे। यूसुफ, सलीम और हारिस को 3 दोस्त के नाम से जाना जाने लगा। सालों बाद जब यूसुफ बूढ़ा हो चुका था, एक दिन उसी बुजुर्ग मुसाफिर दोबारा आए जिन्होंने सालों पहले उसे नमाज की अहमियत बताई थी। यूसुफ ने फौरन पहचान लिया और उनके कदमों में गिर पड़ा। बुजुर्ग मुसाफिर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था यूसुफ। देखना चाहा कि क्या तुमने नमाज की असल ताकत को समझा। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आपकी एक बात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। बुजुर्ग ने कहा, यूसुफ, असल ताकत नमाज में नहीं बल्कि अल्लाह के साथ ताल्लुक में है। नमाज वो जरिया है जिससे ये ताल्लुक मजबूत होता है। ये कहकर वो बुजुर्ग गायब हो गए। यूसुफ समझ गया कि वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो सिजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा किया
جس نے ایک سادہ نوجوان کو نماز کی برکت سے پہچان دلائی۔ نماز میں اصل طاقت اللہ سے تعلق میں ہے، نہ کہ صرف حرکات میں۔ اخلاص کے ساتھ دعا کرنے سے کوئی مشکل ایسی نہیں جو حل نہ ہو۔ نماز نہ صرف مشکلات کو حل کرتی ہے بلکہ دلوں کو بدلنے، اخلاق بہتر کرنے اور انسان کی روح کو سکون دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کی مدد سے بیمار صحت یاب ہوتے ہیں، قدرتی آفات میں حفاظت ملتی ہے اور دلوں میں رحمت و سکون پیدا ہوتا ہے۔ نماز ہمیں نیک اور خدمت گزار انسان بناتی ہے جو دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ آخر میں نماز صرف جسمانی حرکات نہیں بلکہ دل سے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ دوستو، یہ صرف کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل جنت جہاں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، صحت دے اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔